नमस्ते, मेरा नाम है एड एक्सपर्ट श्वेता पुरंदरे और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं IELTS एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में और इसमें क्यू कार्ड्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है डिस्क्राइब एन एडवर्टाइजमेंट दैट यू डोंट लाइक। और मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट होने के नाते मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे ऐसे कुछ केस स्टडीज़ शेयर करूँ जिससे आपको लाभ हो। और हम तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स की बात करेंगे और ये वाली केस स्टडीज़ जो रियल केस स्टडीज़ है वो करंट एडवर्टाइजिंग पे आधारित है। इसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्राइब एन एड दैट यू डोंट लाइक, इस टॉपिक पर अगर हमें बात करने के लिए कहा जाए तो आपको तो पता है आपके लिए समय है 1 मिनट का इस थॉट को समेटने के लिए और इसको स्ट्रक्चर करने के लिए कि ये विषय पर हम कैसे बात करने वाले हैं, और 2 मिनट है आपके पास इस टॉपिक पर बात करने के लिए। यदि देखा जाए तो हमारी बोलने का जो स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से 1 मिनट में हम करीब करीब 120 वर्ड्स बोल सकते हैं। तो 2 मिनट में हो गए 240। तो मान लीजिए आपको 250 to 300 वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है और यदि आप इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पॉइंट में आपको 50 से 60 वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। तो ये टॉपिक ऐसे 5 पॉइंट्स में ब्रेकअप करने से देखिए कितना आसान हो जाता है कि स्ट्रक्चर करना, वर्ड काउंट के हिसाब से बात करना और 2 मिनट का समय आप बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। हर टॉपिक के लिए ये 5 पॉइंट कॉमन रह सकते हैं और आप तय कर सकते हैं कि किस पॉइंट को ज़्यादा आपको एक्सपेंड करना होगा। तो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में ज़रूर दे रही हूँ, मगर जब हम केस स्टडी की बात करेंगे तभी मैं इंग्लिश में बात करूँगी और साथ में हिंदी में सबटाइटल ज़रूर होंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल जो हो रहा है उसका हिंदी में मतलब क्या होगा। 5 पॉइंट्स में जो आपको बता रही हूँ तो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमें बात करनी है। तो पहले हमको बताना है कि ये एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ देखी, वेयर डिड यू सी द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट, व्हेन डिड यू सी द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज इट इन द एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई यू डिड नॉट लाइक द एडवर्टाइजमेंट। है ना कितना आसान। 5 स्टेप्स में आपको ये डिस्क्राइब करना होगा। तो चलिए केस स्टडी शुरू करते हैं। तो आज के केस स्टडी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हाल ही में हुए एक एडवर्टाइजमेंट का, जो एक प्रिंट एडवर्टाइजमेंट है। ये मेंस इनरवेयर का एड है जिसमें एक फेमस सेलिब्रिटी जैकलिन फर्नांडिस दिखाई देती है। तो ये एड भी मैं साथ में आपको वीडियो में देखने मिलेगी और इसके साथ साथ हम हमारी कमेंट्री देंगे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। Just last week, while I was browsing through the newspaper, I came across a very prominent advertisement of men's innerwear brand Lux Cozy, and what baffled me the most was the advertisement did not show any male model. Rather, it featured a very famous celebrity, Jacqueline Fernandez, in it. Wow, I thought this is quite strange. Not only that, the advertisement had product pack shots and it had some double meaning words like long plane and big shot. Now, this smelt of a double meaning word. The advertisement also had a tagline, ye nahi to kuch bhi nahi. That means either this or nothing. This advertisement made me very uncomfortable, more so because I am a woman myself, I'm a girl myself, and depiction of women in a menswear product in such a fashion was just uncalled for. To begin with, the product is not meant for women, and showing women's bodies in such advertisements just to grab eyeballs is quite an outdated concept and not at all a very welcome thought. This type of advertisement only perpetuates the stereotypes that women are nothing but sexual objects and reinforces that men's worth is only in their sexual prowess. Advertisements have a very huge impact on how we see ourselves as well as how we see others in the society. Gender portrayal of women in advertisement is a critical issue because it shapes
societal attitudes towards women. Objectification of women in advertisement contributes to sexual harassment, and that is the reason advertisers have to be very careful in portrayal of women in advertisement, and they should be presented in a very respectful and positive manner. This advertisement in question was not vulgar per se, as the celebrity in question was completely covered and there was no skin show. However, using women's bodies to sell men's product is incorrect.